प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आइए सभी श्रोतागण हरितालिका व्रत कथा का श्रवण करते हैं। शिव जी ने माता पार्वती जी को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरी ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती और उसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। 12 साल तक निराहार रह करके तप किया। एक दिन नारद जी ने उन्हें आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले कि महाराज, हिमालय अपनी पुत्री पार्वती से आपका विवाह करना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने सूचना दिया कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया। यह सुनकर पार्वती बहुत निराश हुई। उन्होंने अपनी सखियों से अनुरोध कर उसे किसी एकांत गुप्त स्थान पर ले जाने को कहा। माता पार्वती की इच्छा अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नज़रों से बचाकर उनकी सखियाँ माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आई। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने रेत के शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का वह दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया। माता के कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए। माता पार्वती जी को अपनी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिया जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ने से व्याकुल थे। फिर वह पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक पहुँचे। इसके बाद माता पार्वती ने उन्होंने अपने घर छोड़ने का कारण बताया और भगवान शिव को विवाह करने के अपने संकल्प और शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में बताया। तब पिता महाराज हिमालय भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से अपनी पुत्री का विवाह को राजी हुए। इस कथा को जो कोई भी सुहागन स्त्रियां सुनती हैं उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।